मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। सोहेल के साथ मैंने खुद ज़बरदस्ती की थी कि मेरे साथ शादी करे। अगर आज या कल उसके परिवार के ऊपर कोई भी बात आती है, मेरे घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। 2-4 दिन पहले मैंने 2 वारदात कवर करी। एक तो उत्तर प्रदेश की मोंटी राणा की अपनी भाण मार दी गोली तो पुलिस कस्टडी में फिर सरेंडर कर दिया। भाण समझाई थी कौन ही मानी, बोली मनी प्रेम विवाह करूँगी। लोग बागान लग गया कि भाई नहीं सहन होने वाली बात से, तो कर दिया काम। मैंने एक वारदात अब तक कल बताई किस तरह राजस्थान में बाप ने बेटी का कनपटी के ऊपर थोड़ी मारी, मर गई। वह बीएससी कर ली थी, उसके बाद कोचिंग खातर गई थी। कोचिंग खातर खंदाई तो पढ़ने खातर थी कि नौकरी लाग जाए, उससे की डिमांड के ऊपर, लेकिन सहेली का भाई के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी। इन दोनों मुद्दा के ऊपर आपकी राय आई, उसकी हम इज्जत करें। हाँ, मिक्स्ड राय आई। किसी न्यू कही भाई लड़की ने अपना हिसाब था, अपनी मर्जी था, अपना प्रेमी चुनने का और उसके साथ शादी करने का हक है। माँ बाप ने नहीं रोकना चाहिए और जुर्म तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जुर्म नहीं करना चाहिए, इसका हम हक में हाँ बिल्कुल। कहीं न्यू कहीं भाई कानून बनना चाहिए। माँ बाप की एक जना की तो सहमति होनी चाहिए, जिससे परिवार में जकर चल रहा, फिर माँ बाप उसने समझा बुझा सकर आगा का राह लकड़ जाए। कहीं न्यू कहीं भाई इस डाल की हैं उनका न्यू काम कर दो, जब भाई समाज सुधरेगा। कई राय आया का पाचा उस समय के ऊपर भी हम तो यही बताते थे कि जुर्म का हम बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। सरकार ने आगे 2 ढंग करके इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। ईब क्यों है, एक कपल भाग गया, 12वीं करती है भाग गया, 12वीं में है, 10वीं में है, जब भाई भाग गया, तो उससे परिस्थिति में कोई और कपल जिन नया नया प्रेम हो अपना अपना रखा है, कहते देखो वह भी तो भाग गया था, चला पा भी भाग जा। इससे परिस्थिति में अगर न्यू लागा अरे वह भाग तो गया था लेकिन पुलिस पकड़ लाई और पर माँ बाप दौरे लेके आई उनने, अगर थरी बताओ माँ बाप की सहमति की इच्छा नहीं, कोई ना बाजन दी, कोई बयान ना करने दे तुमने, आगे कोई भविष्य को नहीं। तो मेंटेनिलिटी उत्तर प्रभावित होने लग जाए कि भाई 1 करोड़ यो भी है, क्यों ना ऐसा ही प्रेम प्रसंग न खींच दिया जाए, आगे देख लेंगे। फिर ये भाजन वाला और बाप की बेइज्जती वाला मान सम्मान हो है भाई मनन वाला खातर, तो यो शायद लुका रह जा। आज एक और ऐसी वारदात बताऊंगा था मैंने यमुनानगर की। 12वीं करी थी छोरी, 19 साल की छोरी है। बाबू तय निवली सकुट्टी दवा दे, कॉलेज में जाऊंगी, फिर ट्यूशन पर जाना हो है। बाबू बढ़िया व्यापारी आदमी, कई मजदूर इसकी फैक्ट्री, बाबू की फैक्ट्री में काम करें। बाबू ने तुरंत स्कूटी दिला दी, लेकिन जिस दौरे पंचर लगवाया करती या हवा कम हो जाती वो भरवाया करती पंचर वाली दुकान पर मुसलमान समुदाय का एक सोहेल नाम का व्यक्ति, उसका का साथ नंबर एक्सचेंज हो गया, बातचीत होने लगी। व्यापारी हिंदू समुदाय का, लड़की का नाम कामिनी, 19 साल उम्र फिलहाल उसकी बताई जा रही। मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। सोहेल के साथ मैंने खुद ज़बरदस्ती की थी कि मेरे साथ शादी करे। अगर आज या कल उसके परिवार के ऊपर कोई भी बात आती है, मेरे घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई। सोहेल रणजीतपुर बिल्कुल 4 किलोमीटर पास में इसका गांव। हिंदू समुदाय की 12 करती एक लड़की ने पंचर बनाने वाला, पंचर लगाने वाला मुस्लिम समुदाय का सोहेल नाम का लड़का भगा लेके करता। विडंबना तो सबसे बड़ी यह है कि ईब जो लोग नु कहते हैं अगर भाई लड़की ने तो अपना हिसाब से अपना प्रेमी चुनना चाहिए, उनकी राय की है। मुसलमान बजा लेगा जब भी वह नुकेंगे बिल्कुल चाहिए प्रेम, तो देखो वह उनकी जो राय हो अपनी, मैं फिर कहूँ कदर करा सबकी। भाई हिंदू ने बजा ले जा, मुसलमान बजा ले जा, प्रेम तो प्रेम वो है, इसके ऊपर भी सहमति होनी चाहिए। बेशक मुसलमान बजा ले जा, लेकिन डिफ़िकल्टी कितनी है आगे। एक धर्म ने छोड़कर दूसरा धर्म की मान्यताएं मानना, उनको पुगा पावे कि ना पुगा पावे, इतनी स्वतंत्रता हमारे धर्म में है, तुरंत बहुत सारी बाउंडेशन दूसरे रिलीजन में आ जाएंगी। एडजस्ट ना हो पाना धीरे धीरे, ठीक है, प्यार का भूत तो शुरुआत में सवार है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में आऊँगा तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होना, इनको कैसे सहन कर पाओगे। और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल उलट, माँ बाप के पास या करने का बस ही पंडा छुड़वा दो किसी डाल। मैं फिर पूछना चाहूँ जो लोग नु कहे हैं भाई लड़कियां ना अपना हिसाब से
कि तो बस में मिल जा, कॉलेज में मिल जा, स्कूल में मिल जा, इस उम्र में यानी उम्र में अपना प्रेमी ढूंढो और ब्याह कर लो। तो वह बिल्कुल उनने का मत ये होना चाहिए बच्चे मुसलमान मिल जाओ जो कोई मिल जाए उसके गल ब्याह कर लो। इसका मूल मौक समर्थन इस तरह उनने देना पड़ेगा। लेकिन इस लड़की का बाप ने अपनी इज्जत की कोई परवाह ना करी, मजूरान लेकर फैक्ट्री का मार दिया ताला और मजूरान लेकर उसका आगे बैठ के रोड जाम कर दिया। और किसकी इन पर तस्वीरें देख लो। और कते खुली पुलिस प्रशासन ने कह दी भाई मेरी छोरी ढूंढ के लिया ना मैं मरूंगा, अगला मरूंगा उराए और थारा शामी मरूंगा। प्रशासन तो सीधी चेतावनी दे दी। हिम्मत की डाल की होगी आगे एक पंचर लगानी आदमी एक अपनी मन्नत अपना व्यापार खड़ा कर रहा है, हजारों मजूर उसका फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसकी लड़की ने भगा ले गया। इस बीच ये भी वारदात चल रही थी, प्रदर्शन उसने कर हिंदू संगठन से बात पूछ गई। सिख समुदाय के लोग भी इसी संगठन में पहुंच गए, बड़ी संख्या में आवाज़ उठाई, सीधा चैलेंज प्रशासन को कि यार लोगों का हाँ मिलाई भाई प्रदर्शन कर रहे हो, आज ये पंचर बनाना बजाई ले गया, तड़का मुर्गा काटनिया बजाई ले जा, तड़का और क्या कुकर्म करनिया और नुए ट्रक चलानिया नुए बजाई ले जाएंगे, फिर हम चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई तो देखो लेवल मानस का होना चाहिए ना, क्या मैं तो होना चाहिए, माँ बाप की कुछ तो कदर करनी चाहिए। लेकिन इस लड़के ने कोई परवाह नहीं करी, इसने अपने प्रेमी के साथ वीडियो डाल दी बनाकर, आख यो मेरा प्रेमी है, यो ना बजा के लेगा सोहेल मैंने, मैं खुद इसने बजा के ले गई हूँ। लड़की यह बात कहे वीडियो। और अगर कोई परेशान करेगा सोहेल के परिवार ने तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, यानी कि मेरे बाप ने कुछ दिक्कत करी तो वह उनने वही जिम्मेवार होंगे, यानी कि उल्टी रिपोर्ट भी लिखवा देगी बाबू की या परिवार वाला की ब्याह उनने तनवा भी देगी, या इसका स्टेटमेंट है। अगर आज या कल उसके परिवार के ऊपर कोई भी बात आती है, मेरे घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मैं सोहेल के साथ अपनी मर्जी से आई ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। या औलाद है आजकल की, कम से कम न्यू तो देख ले तेरे बाप की समाज में इज्जत से कह मानसान काम दे रहा है, गांव में बढ़िया बोलबाला है, ये काम करें पाछे रा के रहेगा। मन मैं बजा के ले गई, 19 साल उम्र इतनी होगी भाई खुद बजा ले जा। उसने फिर बात वापस वह है आके रुक गई कि आप पढ़ने के लिए भेजा, सुतराल पढ़ो कामयाब हो जाओ, उसके बाद निर्णय लो। आप अच्छे तरीके से फिर अपना माँ बाप ने भी समझा पाओगा। मुसलमान तय करो, गैर कास्ट में करो, इन चीज़ों के ऊपर जितने भी समीकरण अतीत माए हैं, नादान उम्र मोह हैं, ये सारे के सारे सही सिद्ध हो जाएंगे जब आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओगे। लेकिन 19 साल की उम्र में एक बढ़िया बाप का घर ने छोड़ के एक पंचर बनानिया, पूराती पंचर की दुकान ने बंद करके जा रहा है। अग कि बाजे हका दिन डटेगा कि इधर लुका चुगा होगा, फिर क्या करेगा, बाप की गोज काट के लिया, बाप ने मना, बाप कितना दे देगा, घर तक बाजगी तो इज्जत लुट गई तो बाप रुपया कितना देगा। फिर पंचर लगाओगे गाल, हवा भरेगी साइकिल का टायर में, ये पंचर लाई जाएगा। यही भविष्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एटीट्यूड क्यों कर डेवलप होया। अक भाग जा हाँ कि और भी तो भागे हैं, चल हम भी बाज लिया हाँ। 10वीं क्लास की छात्राएं भाग जाती हैं, आप मेरे साथियों ने बताया कमेंट में, फिर मैंने देखा हाँ ये तो सच्चाई है। पास गांव बाप ने स्कूटी दिवा दी, सारी डिमांड पूरी कर ला रहा, बाप ने आशा है भाई बड़ी नौकरी लगेगी, मेरा नाम करेगी, या फिर नौकरी ना लगेगी तो कम से कम इतनी शिक्षित तो हो जाएगी खुद का पाया पर खड़े होकर कोई बिजनेस कर सके, मेरा बिजनेस संभाल सके। लेकिन करे कि जगह जगह लोग खड़े रहते हैं, अपने बालक आपके द्वारा पैसा है, आप कमाओ हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपना औलाद की कदर उतनी ही करनी, चाहे कितना ही बिजी हो, अपना औलाद तक टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है। आपके घर तक बच्चा जो है ठीक है, घर तक बस में बैठ ले, घर का गए थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर तक नहीं बैठता, पैदल जा है स्कूल में, या फिर बस अड्डे के ऊपर का गुजरा है, 12 करा पाए शहर में जा है, बस अड्डे तय लेकर घर तय बाहर न लकड़ती हैं। और जो ट्यूशन सेंटर है या फिर कोचिंग सेंटर उड़ाती जाओ है आण में, कई लोग टोल आई खड़े रहे हैं, बस
मेरा तो पूरा दाड़ा लाग जा। अच्छा यह तो रप्याला परिवार की छोरी है, इसका गले मेरा समीकरण बढ़ जा, पैसा की तो मौज हो जाएगी। फिर वह उन अनुभव है कि डालता जाल पहचाना है। और उसके बाद बावड़ा छोटा छोटा नई नई उम्र की ये लड़कियां हैं, बावड़ी की डाल बनानी है। ये पुलिस ने कोई आज बिल्कुल सारे 3 दिन पहले की घटना है। पहले 2 दिन का अल्टीमेटम था, वो कल समाप्त हो गया था। फिर प्रदर्शन करा बड़ी संख्या में शिव चौक के ऊपर, रणजीतपुर का शिव चौक में सीधा चैलेंज दिया। डीएसपी साहब ने खुद बताई कि भाई ये सबूत भी दिखाए पीस कमेटी थे, और सारा का सारा वर्णन भी मीडिया में दिया है। भाई फलाना गांव की लड़की, फलाना गांव का लड़का, लड़का विशेष समुदाय का, लड़की हिंदू समुदाय की। रोष है। कम से कम धर्म तो देख लेते ना, बाकी हिंदू धर्म मैं कोई मिल जा। शर्मनाक है ये काफ़ी चीज़ें कि बार बार बाप की नैड कदे वेस्टर्न यूपी तो नीचे हो रही, कदे राजस्थान तो नीचे हो रही है, कदे यमुनानगर तो नीचे हो रही है। इन चीज़ों को आप समर्थन देते गए ना, सोशल मीडिया पर तो समर्थन मिल ही रहा है। एक नई फिल्म आई है, उसमें एक नया क्लोज और आगे सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बलात्कार होता है औरतों का शादी के बाद, और कानून बनना चाहिए, पति तो सख्त सख्त सज़ा दे देनी चाहिए। लेकिन ब्याह से पहले जो प्रेम प्रसंग में चीज़ें चलती रहे उनको, उनके लिए कानून नहीं आना चाहिए। कैसी कैसी ऐसी ऐसी फिल्में और सीरीज आने लगी जो सरेआम जो अरेंज मैरिज है इसने बोरिंग बताया है। और जो मर्यादा जो संस्कृति जो का है उनने चुटकियाँ हम तार तार कर दे हैं। सोना पड़ा तो किसी के साथ सो जाऊंगी बच्चे पालने के लिए। भाई कर्म करो ना, ईट ढो सर पर धर की मजदूरी करो, उससे पालो ना बालक। लेकिन जितना जितना सोशल मीडिया पर नंगापन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग नु कहें जाट समाज के आगे, या भाई महाराज समाज की लड़की है, वो ऐसे ही दूसरे समाज के, राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के भी कर रहे हैं। लेकिन लोग आई पता ही कौन नहीं मारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर की डाल, फॉलोवर इससे डाल के जुड़ रहे हैं कि भाई स्किन देखा, स्किन देखने से जुड़ रहे हैं, और वो दिखाने पे आतुर है। क्या ही कर लें भाई, उनके माँ बाप भी नहीं रोक रहे। मतलब माहौल खराब करने वालों की लाइन लगी पड़ी है। लोगों ने चाहा, सरकार ने चाहा कि बदमाशी गाने बैन होने चाहिए। मासूम शर्मा एक फिल्म लेके आ, उसमें बदमाशी वाला वो है गाना, फिर और उसने कितने होगा दे जो बैन कर रखे हैं, ये अच्छी बात है, बड़ा आदमी बन जाएगा वो। फिर समाज को योगदान दो। ये जो एज ग्रुप है ना 11, 12, 13, 20, 21, 23 साल का, इसमें क्या हो है एकदम चीज़ जवान न्यूफान के ऊपर हो है। गुंडागर्दी करने का भी जी करा, किसी ने बजा के ले जाने का भी जी करा है, किसी का रपट मारने का भी जी करा है। बस यह चीज़ या उम्र रुक जाए ना, उसके बाद समझ आ जाए लड़का। लेकिन यह ऑडियंस कई बदतमीज लोग अपना पैसा कमाने के लिए, चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए इस एज ग्रुप का भड़काने की कोशिश करते हैं। चाहे वह फिल्म का माध्यम हो, गाने के माध्यम हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ज़्यादातर अश्लीलता वाले कंटेंट को प्रमोट करते हैं। इनका एल्गोरिथम है। मारे चीज़ मारे बच्चे उसने सही मान लेते हैं। समझाओ, बच्चियों को भी समझाओ कि क्या कर रहे हैं, लड़कों को भी समझाओ। वारदात लड़की भाग के गई थी, किसी लड़के के साथ गई है तो दोनों के ऊपर बराबर लागू हुआ। न्यू को ना भाई सीधा कोई लड़की भागी जब भी हमारी बेइज्जती हो है, बेइज्जती जब भी मानो जो लड़का भाज जाए ना, लड़का भजा लाया तो न्यू को नहीं भाई ठीक है कि मेरा कौन ब्याह है कि ना ब्याह है, दाब दो बात ना बनाए और स्पोर्ट बढ़ने लग जाओ उसको। नहीं भाई क्यों, वह किसी की इज्जत है और थारी तुम किसी की बजा लाए फिर थारे की गारंटी रह जाएगी। आपके विचार अपेक्षित हैं। सोहेल ने यो काम किसा करा, पेंचर बना के एक व्यापारी, हिंदू व्यापारी, बड़ा हिंदू व्यापारी, हजारों कर्मचारियों का काम कर रहे हैं, उसकी छोरी ने बजा ले गया और उससे ही छोरी ने कहा रिपोर्ट दे दूंगी